हेलो एंड वेलकम बच्चों टू लैंड के सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्लास में मेजरली वी टॉक्ड अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वहां एक बढ़िया सा मैंने निमोनिक भी दिया था, सीएम बेस्ड। ठीक है, आज अपने आओ लैंड को आगे बढ़ाए। राइट, आओ सबसे पहले लैंड का जो छवि है उसको क्लियर कर लो। लैंड का मतलब सिर्फ लैंड नहीं होता है। लैंड का सिंपल मतलब क्या है? ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस, है ना, फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। उस हिसाब से एयर भी क्या होगा? लैंड। वाटर भी लैंड। जो चीज अपने को मदर नेचर फ्री में देती है, रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, फिशरीज, सब कुछ लैंड में आएगा। ठीक है ना। आओ, हम लोग लास्ट क्लास लिखे थे इस चीज को कि लैंड रेफर्स टू क्या? ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस। It refers to all the natural resources that are free gifts of nature, है ना। मदर नेचर हमें प्रोवाइड करता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें कि इट इंक्लूड्स नेचुरल रिसोर्सेज जो ऑन द सरफेस हो, ऑन द सरफेस हो, सरफेस के ऊपर, या कहां हो? बिलो द सरफेस, या सरफेस के ऊपर, सरफेस पे, या उसके नीचे, या उसके ऊपर। और देखते क्या कह रहे हैं। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं, आकाश, पाताल और जमीन। ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द सरफेस क्या क्या होता है? जैसे सॉइल हो गया, एग्रीकल्चरल लैंड। सरफेस के नीचे क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं? मिनरल्स होते हैं, ग्राउंड वाटर होता है। यू नो व्हाट इज ग्राउंड वाटर? पानी जो नीचे जाके जम जाता है। आज अपने बिल्डिंगों में पंप लगा होता है ना, टंकी तक पानी जाता है, तो वो कौन सा पानी जाता है? ग्राउंड वाटर का ही पानी ऊपर पंप होके जाता है। अबव द सरफेस क्या हो गया? जैसे क्लाइमेट, रेन एटसेट्रा। बताओ तो आदमी का कोई कंट्रोल है क्या इसके ऊपर? कोई कंट्रोल नहीं। कहां वो लैंड पाया जाए, कहां वो मिनरल्स पाया जाए, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट आओ, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये तुम लोगों को तुम्हारे ईवीएस का याद दिलाएगा। दो टाइप का नेचुरल रिसोर्सेज होता है, एक होता है नॉन रिन्यूएबल और एक होता है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब पता है तुम लोग को? जो रिन्यू होता रहता है, जो वापस आ सकता है, जो कभी खत्म नहीं होता। थिंक अबाउट सोलर एनर्जी। व्हाट इज सोलर एनर्जी? हाँ, वो सन का लाइट हो गया, सन का रेडिएशन हो गया, क्या वो कभी भी खत्म हो सकता है? क्या कभी खत्म नहीं हो सकता। तो सोलर, यहां ध्यान दो, वहां तुम लोग क्लास चल रहा है क्या? ध्यान दो ये यहां पे, ठीक है ना। सोलर एनर्जी इज व्हाट? सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल। इट डज नॉट गेट एग्जॉस्टेड। जितना ही यूज कर लो, तुम ऐसे मटेरियल ले लो। जय, फोन साइलेंट करके अंदर। सोलर एनर्जी नेवर गेट्स एग्जॉस्टेड। व्हाट अबाउट फॉसिल फ्यूल? नॉन रिन्यूएबल होगा। फॉसिल फ्यूल का मतलब पता है क्या क्या आता है उसमें? कोल, पेट्रोलियम वगैरह आता है। दीज आर नॉन रिन्यूएबल। द मोर यू यूज इट, उतना जल्दी ये खत्म हो जाएंगे, बिकॉज इनको बनने में ही लगता है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है ना। आ जाओ बच्चों, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये ऐसे रिसोर्सेज है विच वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिन्यूड, विच वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिन्यूड। ठीक है ना। ये एग्जॉस्टेड हो जाता है। यू नो व्हाट इज एग्जॉस्टेड? खत्म हो जाना, खत्म हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन आ रहा है, समझना। देखो, इनका स्टॉक नहीं बढ़ सकता, पर इनका सप्लाई बढ़ सकता है। समझो इस बारे में। इनका स्टॉक नहीं बढ़ सकता, पर इनका सप्लाई बढ़ सकता है। स्टॉक सप्लाई का डिफरेंस पता है? सप्लाई चैप्टर में बताए थे तुम लोग को। स्टॉक का मतलब कितना अभी तक प्रोड्यूस हुआ है, और सप्लाई का मतलब कितना बाजार में उतारा गया है, ऑफर फॉर सेल। यस, एक है स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक है फ्लो कॉन्सेप्ट। आज देखो, जितना फॉसिल फ्यूल बनना था, जितना मिनरल्स बनना था, जितना लैंड बनना था, वो फिक्स बन चुका है। अब नया बन सकता है क्या? नहीं। तो स्टॉक बढ़ नहीं सकता, पर उसका सप्लाई बढ़ सकता है। एज इन आए दिन
आए दिन क्या होता है बच्चों, न्यू डिस्कवरीज होता है। अर्थ में पहले से मौजूद है वो सब चीज, लाइक थिंक अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर जितना बनना था अर्थ में बन चुका है। अब कहां दबा पड़ा है वो किसी को नहीं पता, पर जितना बनना था बन चुका है। तो बोलो स्टॉक बढ़ेगा क्या? स्टॉक नहीं बढ़ेगा, बिकॉज जितना बनना था बन चुका है। पर ग्रेजुअली हम लोग क्या माइनिंग करते रहते हैं, तो जो बना हुआ गोल्ड सिल्वर है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। थ्रू व्हाट? न्यू डिस्कवरीज। तो मार्केट में उसको उतार रहे हैं अपने। तो क्या बढ़ सकता है बच्चों, इनका सप्लाई बढ़ सकता है, पर स्टॉक जितना पहले से मौजूद है उतना ही रहेगा, बस हिडन है हमसे, है ना। चलो बताओ मेरे को, व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? दीज आर दोज रिसोर्सेज which do not exhaust. Non renewable resources which cannot renew and get exhausted with their use. ठीक है ना? Their stock increase की cannot increase. Stock cannot increase, but supply can increase. ठीक है ना? Supply can increase. और supply increase कैसे होगा? डिस्कवरी करके। तुम लोगों को पता होगा शायद साल 2 साल पहले जम्मू एंड कश्मीर में कोई चीज का भारी डिस्कवरी हुआ था। फोन में लगता है वो चीज, लिथियम। जितना भी बैटरीज वगैरह होता है सब लिथियम से बनता है। अब लिथियम तो जम्मू कश्मीर में पहले से ही पड़ा हुआ होगा, बस अपने खोद खाद के निकाले, उसका सप्लाई बढ़ गया। ठीक है, आ जाओ एग्जांपल्स में, सिंपल पता है अपने को। मिनरल रिसोर्सेज, आयरन ओर, पेट्रोलियम, कोल, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, सब पहले से बना है। जितना खोद के निकालोगे उतना वहां खत्म होते जाएगा वो चीज, है ना। नेक्स्ट आओ, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर। इट कैन बी यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है ना। नेवर एग्जॉस्टेड, दे आर नेवर एग्जॉस्टेड। एकदम सिंपल कहानी है। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल्स क्या लिखा है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज रिन्यूएबल। कैसे पता रिन्यूएबल है? लगाएंगे तो वापस ग्रो कर जाएगा, या नहीं भी लगाएंगे तो भी अपने आप वो पॉलिनेशन के थ्रू ग्रो करने लग जाता है। ठीक है ना, एक फॉरेस्ट में जाके अपने लगाते नहीं कुछ भी, पर खुद ग्रो होने लग जाता है वो चीज। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल लैंड भी रिन्यूएबल है। थिंक अबाउट दिस, कैसे? उसका सॉइल फर्टिलिटी तो रिस्टोर। यस, एग्रीकल्चरल लैंड मतलब जहां एग्रीकल्चर खेती बाड़ी कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन सॉइल फर्टिलिटी, उसका न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स क्या, वहां रिस्टोर होते रहता है कुदरती तरीकों से। ठीक है ना। नेक्स्ट, वाटर रिसोर्सेज भी रिन्यूएबल है। और भी तुम लोग लिख सकते हो यहां पे, सोलर एनर्जी। और कोई सा एनर्जी ध्यान आ रहा है? लाइट। लाइट एनर्जी, हाँ। विंड एनर्जी, वो विंड मिल, तुम लोग बचपन में पढ़ा ना, विंड मिल घूमता रहता है। विंड एनर्जी। जितना जैसे मार्क करा रहे सब करते जाओ, मार्क करना ही पूरा खेला है इसमें। ठीक है, चलो क्लियर यहां तक। अब एक अच्छा क्वेश्चन आता है यहां पे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। यू नो व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स? फीचर्स। लैंड के फीचर्स क्या है? इसका मैं एक बढ़िया सा निमोनिक दूंगा। आ जाओ, इट्स टाइम फॉर अ न्यू निमोनिक। इनफैक्ट तुम लोगों को जो मटेरियल दिए है ना, उसमें 3 निमोनिक मैं दूंगा आप लोगों को। आ जाओ, सबसे पहला, लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स का निमोनिक है फनशिप। क्या बोले? फनशिप। एफ का मतलब फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, मार्क करते जाओ। एफ का मतलब फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। यू का मतलब यूजेस, कैसे यूजेस है लैंड के? अनलिमिटेड तो नहीं बोलेंगे अपने, मल्टीपल यूजेस। एन का मतलब हो जाएगा नो कंट्रोल ऑन लोकेशन ऑफ लैंड। क्या आदमी का बस चल सकता है क्या लैंड कहां हो, फर्टाइल लैंड कहां हो, बंजर जमीन कहां हो? अपने अपने मन से वो सब काम नहीं कर सकते। लैंड है बस, है ना। फन खत्म, अभी फन स्टार्ट हुआ है। अब शिप में आएंगे, आओ।
शिप में घुसते हैं, एस का मतलब क्या हो गया, सप्लाई, रिलेटिवली फिक्स सप्लाई। लैंड का मोटा मोटी सप्लाई क्या है, फिक्स्ड है, मोटा मोटी, नॉट फुल्ली। एस, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, एच, एच फॉर हेटेरोजीनिटी। तुम लोग को पता है व्हाट इज हेटेरोजीनियस, व्हाट इज होमोजीनियस? होमोजीनियस मतलब सेम, और हेटेरोजीनियस मतलब अनसेम। अनसेम, हेटेरोजीनियस मतलब डिफरेंट। तो कोई भी दो लैंड का टुकड़ा कभी भी सेम नहीं हो सकता है, ठीक है ना? सब बताऊंगा मैं। एस एच, आई फॉर इमोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, इमोबिलिटी का मतलब कैन नॉट मूव, सिंपल। एस एच आई, पी में आओ बच्चों, पी का मतलब हो गया पैसिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर, पैसिव का मतलब यहां लिख लो, नॉट एक्टिव, इज इक्वल टू लिख लो डिपेंडेंट। लाइक तुम लोग अभी छोटे बच्चे हो, अभी तुम लोग के पेरेंट्स एक्टिव है ना? अभी उन लोग कमा के तुम लोग को बढ़ा रहे हैं, पला रहे हैं। बाद में तुम लोग बहुत कमाना स्टार्ट कर देगा, तो पेरेंट्स उस केस में क्या हो जाएंगे, फिर पैसिव हो जाएंगे, पेरेंट्स अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे उस वक्त, ठीक है ना? ये चीज है। चलो ओके गाइज, क्या क्वेश्चन है अपना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड? याद रखने का तरीका क्या है, फनशिप। आओ, अभी फ्रेंडशिप डे आने वाला है अगस्त में, पर अपने यहां बात करेंगे फनशिप का। एक एक करके ट्राई करेंगे बोलने का बिना देखे। अभी याद तो भी ऑफ कोर्स नहीं हुआ होगा, ट्राई करते हैं। एफ का मतलब होता है फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। लैंड को देखकर ही समझ में आना चाहिए कि ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। यू का मतलब यूजेस, काफी सारे यूजेस। लैंड को तुम हर यूज में लगा सकते हो, चाहे मॉल बनाओ, चाहे शौचालय बनाओ। एन का मतलब नो कंट्रोल ऑन द लोकेशन ऑफ लैंड, तुम तय नहीं कर सकते हो लैंड का लोकेशन कहां रहेगा। एस का मतलब रिलेटिवली फिक्स्ड सप्लाई, सप्लाई मोटा मोटी फिक्स्ड है लैंड का, ठीक है। एच हो गया हेटेरोजीनियस, आई हो गया इमोबिलिटी या इमोबाइल, कुछ भी बोल सकते हैं आपने, ठीक है ना। पी हो गया पैसिव फैक्ट, बस एकदम सिंपल है ना। आ जाओ। ओके बच्चों, एक एक करके अपने पढ़ेंगे चीजों को, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे मेन चीजों, ठीक है ना। आ जाओ। ऑनलाइन वालों कहीं भी डाउट हो ना, प्लीज मेरे को बताना। चलो, पहला क्या है, फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। लैंड एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, कैसे पता? बिकॉज सोसाइटी हैज नॉट इनकर्ड एनी कॉस्ट टू अक्वायर। बोलो, सोसाइटी ने कुछ भी खर्चा किया है लैंड को पाने के लिए? नहीं। लैंड तो भाई कंट्री के अंदर पड़ा हुआ था शुरू से। आज अपने मशीन खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, तो उसके लिए खरीदना पड़ता है अपने को, है ना। कॉस्ट अपने को बेयर करना पड़ता है उसका। पर लैंड जितना भी इंडिया में है, कौन सा मोदी जी खरीदे, कौन सा ममता दी खरीदी है, वो पहले से ही पड़ा था। तो बताओ, कोई भी खर्चा हुआ लैंड खरीदने में? नहीं, कोई खर्चा नहीं। जयेश, क्लियर है? यस, अभी उसमें आएंगे हम लोग। यहां सोसाइटी को मार्क कर, यहां अपने इंडिविजुअल आदमी का बात नहीं कर रहे, यहां अपने पूरे कंट्री का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इंडिया जो कंट्री है, वहां लैंड पड़ा था, शुरू से ही पड़ा था। आ जाओ, ओके। हाँ, नेक्स्ट आओ। मैन नॉट क्रिएटेड दीज नेचुरल रिसोर्सेस। आज पता ना, लैंड का मतलब सिर्फ लैंड नहीं है। लैंड का मतलब क्या है, ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। आज जमीन में कितना सोना चांदी गाड़ा हुआ है, मैन बनाया गया उसको? नहीं, ठीक है ना। मैन हैज नॉट क्रिएटेड दीज नेचुरल रिसोर्सेज, ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थे, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स से एग्जिस्टेंस में थे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है ना। आओ, पर अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, जिसका भी बात अपने की है। अपने बोलते हैं लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड का मतलब क्या हो गया, ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस। अपने बोलते हैं फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, पर ये बोलना ना सही है ना गलत है। समझना इस चीज के बारे में। आज जमीन के अंदर बहुत कोल गाड़ा हुआ है, बहुत कोल है,
कोल लैंड हुआ कि नहीं हुआ? बिकॉज लैंड इज ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, तो कोल भी लैंड हुआ। कोल वहां फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, पर वहां से काम आ रहा है क्या अपने को डायरेक्टली? नहीं। पहले क्या करना पड़ रहा है अपने को? उसका माइनिंग करना पड़ रहा है। और जब कोल को तुम माइनिंग करके बाहर निकाल रहे हो, तब तो कॉस्ट लग रहा है ना उस चीज में। तुम जब माइनिंग कर रहे हो तो मशीन्स का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, कितना कॉस्ट लग रहा है सोचो। तो कोल जहां पड़ा हुआ है अपने अनयूज्ड फॉर्मेट में, वहां तो वो फ्री है, पर जैसे उसको खोद खाद के बाहर निकालते हैं, उसमें क्योंकि हमारा खर्चा होता है, कोल के कॉस्ट उसमें जुड़ जाता है। समझ में आया ये चीज? आ जाओ, ध्यान देना इसमें। लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, ये ट्रू नहीं है इन द स्ट्रिक्ट सेंस। आरुष, तुमको समझ में आया ये ट्रू नहीं है इन द स्ट्रिक्ट सेंस। तुम लोग मार्क नहीं कर रहे हैं? अब वो मार्क वाक करो, बाद में कुछ समझ नहीं आएगा, पूरा पढ़ने नहीं बैठेंगे अपने। जितना मटेरियल्स को तुम लोग रंगीन बना सकता उतना रंगीन बनाओ। लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये टोटली ट्रू नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आओ, कोल को अपने एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना? जब तक कोल को अपने एक्सट्रैक्ट नहीं करे, कोई भी इकोनॉमिक पर्पस फुलफिल नहीं करेगा, हमारे काम ही नहीं आ रहा है वो, है ना? पर माइनिंग ऑपरेशंस यूज करते अपने टू एक्सट्रैक्ट कोल फ्रॉम माइंस, दिस इन्वॉल्व्स कॉस्ट, दिस इन्वॉल्व्स कॉस्ट। पूरा पड़ेगा, तुम इस पे ज्यादा ध्यान देंगे। बाबू ये मटेरियल जो बनाए हैं ऑलरेडी कितना इंफॉर्मेशन फिल्टर करके बनाए हैं हम ये। दो बुक का इतना सारा कॉन्सेप्ट फिल्टर करके बनाए हैं, तो सारा चीज इंपॉर्टेंट है। पर जो मार्क करा रहे उसको भी तुम ध्यान में रख लेगा ना, तो आजू बाजू का बना लेगा, ठीक है? की पॉइंट सब। चलो नेक्स्ट आओ। अब तुम लोग के बात पे आते हैं। तुम लोग बोला कि भैया अपने मुंबई में फ्लैट खरीदते हैं, तो छोटा सा फ्लैट का लग जाता है करोड़ों रुपया। आप तो बोले लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। तो अब उस बात पे आते हैं। देखो क्या है, तुम एंटायर इकोनॉमी, व्हाट इज एंटायर इकोनॉमी? पूरा नेशन, पूरा कंट्री के हिसाब से बात करोगे, तो कंट्री को तो लैंड फ्री में मिला है ना? तो लैंड का जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लैंड का जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पर अगर तुम कोई पर्टिकुलर आदमी के हिसाब से बात करोगे, अपना ही बात कर लो, तो तुम लोग को लैंड फ्री में नहीं मिला है, कंट्री को लैंड फ्री में मिला है, पर अपने को लैंड फ्री में नहीं मिला। अपने को खरीदना पड़ता, अपने को खरीदना पड़ता है। लैंड हैज अ कॉस्ट, लैंड हैज अ कॉस्ट, अपने को खरीदना पड़ता है। अब ऐसा हो सकता है कि एकदम शुरू में 200 300 400 साल पहले, एकदम शुरू में हो सकता है लोग लैंड सबसे पहले किससे खरीद रहे हो? गवर्नमेंट से खरीद रहे हो सबसे पहले। एकदम फर्स्ट टाइम जो ट्रांजैक्शन हुआ होगा, सारा लैंड गवर्नमेंट का था, उससे खरीदे। फिर तो अपने आपस में लैंड बेच देते हैं कि हम लैंड बनाए हैं, हम फ्लैट बनाए हैं, तुमको खरीदना है तुम खरीद दो मेरे से, ठीक है ना? तुमको पानी पीना है क्या? पीछे पानी पास कर दो। जय, समझ में आ गया ये? बोलो, लैंड किसके लिए फ्री है? गवर्नमेंट यूज मत करना यहाँ पे, पूरा कंट्री, पूरा इकोनॉमी के लिए, ठीक है ना? आज गवर्नमेंट को तुम्हारा लैंड तुमसे खरीदना होगा, तो तुमको पैसा देके खरीदेगा, तो गवर्नमेंट वर्ड यूज मत करना, ठीक है ना? एंटायर इकोनॉमी, पहले का बात कर रहे हैं, एंटायर इकोनॉमी के लिए लैंड फ्री था, नो कॉस्ट इनकर्ड। पर एक एक आदमी को लैंड खरीदना है तो दे हैव टू पे, दे हैव टू पे, ठीक है ना? चलो ओके, एफ खत्म, अब यू में आते हैं। कम टू यू, मल्टीपल यूजेस, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। पुट टू अ वेराइटी ऑफ यूजेस, तुम लैंड को बहुत सारे यूजेस में डाल सकते हो। क्या क्या कर सकते हैं अपने लैंड के साथ? फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, वहां रह सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, मॉल बना सकते हैं अपने, है ना? इट कैन बी पुट टू अ वेराइटी ऑफ यूजेस, बट it is not equally suitable for all purposes, not equally suitable for all purposes। वो एग्रीकल्चर लैंड में आप अगर ट्राई आज हर लैंड में एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है। आज तुम सी कोस्ट के पास चले जाओ, सॉइल भी अलग होता है। हाँ, सी कोस्ट के पास क्या होता है? बीच होता है ना,
बीच में सैंड भरा हुआ होता है, क्या वहां खेती बाड़ी कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो कहने को तो हर लैंड को तुम हर एक यूज में डाल सकते हो, बट दे आर नॉट इक्वली सूटेबल फॉर एवरीथिंग। आज सी बीच के पास तुम 10 तला का मकान नहीं बना सकते, जस्ट एग्जैक्टली सी बीच के पास। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो सॉइल बहुत लूज है, बहुत सॉफ्ट है, वो दब जाएगा पूरा। Clay और जैसे लैंड यूज हो सकता है फॉर कल्टीवेशन, डेयरी फार्मिंग, क्रिएटिंग बिल्डिंग्स एटसेट्रा। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, FUN। एन, एन क्या है? नो कंट्रोल ओवर द लोकेशन ऑफ लैंड। एंड माइंड यू, लैंड का मतलब नेचुरल रिसोर्सेस, लैंड का मतलब नेचुरल रिसोर्सेस। आओ, man has no control on the location of natural resources, ना ही क्लाइमैटिक कंडीशंस, ना ही क्लाइमैटिक कंडीशंस। आज अपने ऊपर बस नहीं है कि अभी धूप हो छाव हो, वो हमारे बस पे नहीं है। आज राजस्थान में अगर बहुत धूप पड़ता है तो बहुत धूप पड़ेगा, अपने उसको चेंज नहीं कर सकते। कहीं बहुत ज्यादा ही बारिश होता है तो होगा, अपने उसको चेंज नहीं कर सकते, है ना? नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, वी आर अंडर देयर कंट्रोल। ठीक है? फन खत्म। अब एस से क्या स्टार्ट था? शिप स्टार्ट था। ठीक है, एस का मतलब सप्लाई। कैसा सप्लाई? रिलेटिवली फिक्स सप्लाई। आओ, मैं समझना मेरे से ये चीज लो पूरा। मेरे को बताओ, लैंड का सप्लाई फिक्स्ड है कि नहीं? इसका लैंड का सप्लाई फिक्स्ड है कि नहीं? फिक्स्ड है। फिक्स नहीं है लैंड का सप्लाई? फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मोटा मोटा मोटी। लैंड का सप्लाई इन ट्रेडिशनल सेंस, पुराने लोग सोचते थे कि लैंड का सप्लाई फिक्स्ड है, पर अब मॉडर्न लोग सोचते हैं लैंड का सप्लाई फिक्स्ड नहीं है। समझना इस चीज को। आज दुबई, दुबई के केस में क्या हुआ पता है? दुबई क्या कर रहा है? जो ओशियन है उसको सुखा सुखा के लैंड बना रहा है। अरे अपने यहाँ सॉल्ट है, तुम लोगों को पता नहीं होगा ये सब चीज। दिस इज बिफोर योर टाइम। सॉल्ट लेक पहले लेक था, सॉल्ट लेक। चीज है नाम। हाँ, लेक टाउन। ये सब माने नाली था, पूरा नाली एकदम सुखा सुखा के, लास्ट का 50-60 साल में सुखा सुखा के सॉल्ट लेक बनाया गया है। पहले वो पूरा बड़ा सा लेक था एकदम। सोचो इस बारे में। तो बताओ, सॉल्ट लेक के केस में, लेक टाउन के केस में, दुबई के केस में लैंड का सप्लाई बड़ा है कि नहीं? बड़ा है। इस कॉन्सेप्ट को अपने बोलते हैं रिक्लेमेशन ऑफ लैंड। सर लेकिन वो जेल की तो लैंड नहीं होता इकोनॉमिक्स। हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज से बात करेगा तो वैसे बोल सकते हैं अपने, पर यहाँ पे लैंड का स्पेसिफिकली बात करें अपने प्रॉपर सॉइल के बारे में। ठीक है? तो बताओ तुम लोग, लैंड का सप्लाई फिक्स्ड है कि नहीं? फिक्स्ड नहीं है, इट कैन चेंज। क्या लैंड का सप्लाई मोटा मोटी डिक्रीज हो सकता है क्या? हाँ, डिक्रीज हो सकता है। जब उसका यूजेज ही खत्म हो जाए, पूरा बर्बाद लैंड हो जाए, तो बस, हाँ, वो वेस्ट बन जाएगा, वो लैंड अब फालतू हो गया, वो लैंड किसी के काम नहीं आएगा, तो सप्लाई ऑफ लैंड कम हो सकता है। ठीक है ना? तो अगर अपने पुराने सेंस में बात करें तो लैंड का सप्लाई फिक्स्ड है, पर मॉडर्न सेंस में बात करें तो लैंड का सप्लाई अपने बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है? जैसे कंट्री है नीदरलैंड्स, सुना नीदरलैंड्स के बारे में तुम लोग? नीदरलैंड्स का जो लैंड है ना, जो कंट्री है, वो सी लेवल से नीचे है। उन लोग अपना ओशियन में बहुत बड़ा दीवार बिछा के रखा है अपने ओशियन में। अगर ओशियन का वो जो दीवार टूट जाएगा ना, तो पूरा ओशियन का पानी नीदरलैंड्स में आके उसको डुबा देगा। पढ़ना इस बारे में नेट में। पॉसिबल है टूटना, ऐसा पॉसिबल है? पहले टूटा हुआ है तो पूरा एरिया में फ्लडिंग हो चुका था। अभी पढ़ना इस बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। उन लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा करके लैंड लैंड नहीं, वॉल खड़ा किया है ओशियन में, ताकि पानी अंदर नहीं आ सके। सोचो। तो सर वो पानी को सुखा के पूरे लैंड में वो भी कर रहा है, वो पानी को सुखा सुखा के लैंड बना रहा है। पर लैंड अगर बनाएगा भी तो वो तो ओशन लेवल से नीचे रहेगा ना वो लैंड। समझा? आओ, ओके। तो कॉन्सेप्ट मोटा मोटी क्लियर है, तो मार्क करते हैं इसको। इसलिए देखो यहां पे क्या है, रिलेटिवली फिक्स सप्लाई बोला है।
नहीं तो क्या लिखा हुआ होता, फिक्स सप्लाई, परफेक्टली फिक्स सप्लाई, पर लिखा हुआ रिलेटिवली, मतलब मोटा मोटी, ठीक है ना। आओ, ट्रेडिशनली सप्लाई ऑफ लैंड फिक्स्ड मानते थे। व्हाट इज ट्रेडिशनली? पुराने जमाने में पहले के लोग, ठीक है। पर these days supply of land is not so strictly fixed. Supply of land is not so strictly fixed. आओ, नॉर्मली क्या है, नॉर्मली ना अपने लैंड को मानते थे इनडेस्ट्रक्टिबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, यहां से 1-2 मार्क का क्वेश्चन आता है। बताओ तो व्हाट इज इनडेस्ट्रक्टिबल? डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ऐसा लोग बोलते थे कि लैंड इज इनडेस्ट्रक्टिबल, पर अब ऐसा जरूरी नहीं है। आज एक एग्रीकल्चरल लैंड हो गया मान लो, उसको तुम पूरा ओवर यूज करके बर्बाद कर दो, उसका पूरा न्यूट्रिएंट्स ही खत्म हो जाए कि नेक्स्ट टाइम आप फसल ही ग्रो ना हो पाएगा, तो वो लैंड कोई काम का है नहीं, तो वो लैंड डिस्ट्रक्ट हो गया। तुम लैंड में फ्लडिंग कर दो तो आपको लैंड काम का है? काम का नहीं है। फर्टिलाइजर वगैरह डाल के कर सकते क्या चीज? फर्टिलाइजर। हाँ वो सब से कर सकते हैं। मान लो पूरा ओवर यूज ही हो चुका है लैंड एकदम, अब तो उसमें कुछ ग्रो ही नहीं होगा, तुम जितना ही फर्टिलाइजर डाल लो उसे, मान लो कुछ ना कुछ तो हो ही सकता उस काम पे यूज नहीं होगा ना, वो एग्रीकल्चरल यूज में नहीं होगा। और कुछ तो नॉर्मली लोग मानते थे कि लैंड इनडेस्ट्रक्टिबल है, मतलब लैंड को कभी अपने डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पर अब समझ में आता है इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। आज पकड़ लो एक जगह बाढ़ आ गई, परमानेंट बाढ़ आ गया एक जगह, तो वो लैंड कोई काम का होगा क्या? नहीं, वहां से तो रिवर जा रहा है अब, है ना। आओ, इट इज स्टेटेड दैट लैंड इज एन indestructible factor of production, but this is not strictly true. कैसे? आओ देखते हैं। सॉइल को डिप्लीट कर सकते हैं बाई सॉइल इरोजन ऑफ फ्लडिंग। डिप्लीट का मतलब क्या है? कम कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, बाई सॉइल इरोजन ऑफ फ्लडिंग। फर्टाइल लैंड को अपने रिड्यूस कर सकते हैं पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस के कारण। समझ में आया ये चीज? अपने एक हरियाली वाले जमीन को बंजर जमीन बना दी, बर्बाद हो गया। नेक्स्ट आओ, बोलो सप्लाई ऑफ लैंड बढ़ सकता है कि नहीं? बढ़ सकता है, मॉडर्न सेंस में अपने समझ गए कि बढ़ सकता है, तो सप्लाई ऑफ लैंड इंक्रीज हो सकता है। विनय तुमको समझ में आ रहा है? सप्लाई ऑफ लैंड बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है वो देखते हैं। रिक्लेम्ड फ्रॉम द सी, इसका मतलब समझ में आया जो बताए थे अभी। सी से तुम क्या है, सुखा सुखा के तुम जमीन निकाल रहे हो वहां से, ठीक है ना। नेक्स्ट, डेजर्ट लैंड को तुम फर्टाइल बना दो। इजिप्ट में सोचा जा रहा है अभी, इजिप्ट का मैक्सिमम एरिया डेजर्ट है। अब इजिप्ट के थ्रू नाइल रिवर जाता है, इफ यू नो, तो लोग वहां का गवर्नमेंट सोच रहा है कि अब नाइल रिवर से इरिगेशन करवा के जो डेजर्ट एरिया है वहां भी खेती बाड़ी स्टार्ट करें। तो क्या होगा उस केस में? डेजर्ट लैंड कैन बी मेड फर्टाइल। चलो नेक्स्ट, फर्टाइल लैंड को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? इरिगेशन करके। पहले केस में क्या चीज का बात हो रहा था कि डेजर्ट लैंड को अपने किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? फर्टाइल लैंड में। दूसरे केस में क्या बात हो रहा है कि फर्टाइल लैंड को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? इरिगेशन करके, जो इजिप्ट वाले लोग सोच रहे हैं, ठीक है ना, कि नाइल से इरिगेशन करा के बंजर जमीन में भी फूल खिलाएंगे। आओ, ठीक है, बट इतना समझना कि सप्लाई ऑफ लैंड कैन नॉट बी चेंज्ड अप्रिशिएबली। कैन नॉट बी चेंज्ड अ लॉट। सप्लाई ऑफ लैंड को तुम इंक्रीज कर सकते हो, पर भयंकर तरीके से इंक्रीज करो ये पॉसिबल नहीं। कुछ कुछ केस में इंक्रीज कर सकते हो, पर सारे केस में नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आओ, अब आपस से वही पूरे इकोनॉमी का बात करेंगे और एक पर्टिकुलर यूज का बात करेंगे, जैसे ऊपर देखे थे ना, यहाँ पे आ जाओ। एंटायर इकोनॉमी के हिसाब से, एंटायर इकोनॉमी के हिसाब से लैंड फिक्स्ड है। इसको फील करना तुम लोग, एंटायर इकोनॉमी के हिसाब से लैंड फिक्स्ड है। जैसे क्या?
इंडिया का जो बाउंड्री है उसके अंदर जितना लैंड है उतना ही तो लैंड रहेगा, है कि नहीं? अगर वो लोग ऐसे कॉन्फ्रेंस वगैरह करके एक बार कॉन्क्वेस्ट करके बढ़ा सकते हैं, यस, पर नॉर्मल एकदम स्टैटिक सेंस में जो अभी इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप में लैंड बढ़ सकता है क्या? नहीं। पूरे इकोनॉमी का बात करेंगे तो लैंड नहीं बढ़ सकता है। अगर तुम चाइना के फाइट करके पूरा चाइना ही हड़प लो तब अलग बात रहेगी, नहीं तो नहीं बढ़ सकता है, ठीक है ना? पर अगर एक पर्टिकुलर यूज का बात करें तो बच्चों सप्लाई ऑफ लैंड बढ़ सकता है, सप्लाई ऑफ लैंड बढ़ सकता है। बोलो किस केस में बढ़ सकता है? कोई यूज का बात करें, जैसे से फॉर एग्जांपल पकड़ लो ये लैंड का 4 टुकड़ा है, यहां पे पहले मॉल था, यहाँ पे बिल्डिंग्स थे, और यहाँ पे हो रहा था एग्रीकल्चर, दोनों जगह एग्रीकल्चर हो रहा था। अब अपने सोच रहे कि एग्रीकल्चर और करना है अपने को, तो यूज में क्या सोच रहे हैं अपने, किसको बढ़ाएंगे? एग्रीकल्चर को। तो अपने नेक्स्ट टाइम क्या कर देंगे, यहां से मॉल को हटा के ये ग्राउंड में अपने खेती बाड़ी स्टार्ट कर देंगे। बताओ लैंड बढ़ा क्या है? सच लैंड नहीं बढ़ा, लैंड तो जितना था उतना ही है। तो एंटायर इकोनॉमी का लैंड तो फिक्स था, पर अगर पर्टिकुलर यूज का बात करें तो उस केस में उसके लिए लैंड बढ़ा है ना? जहां 2 लैंड था पहले, अब क्या है? वी हैव गॉट 3 लैंड, दैट्स इट। तो कोई पर्टिकुलर यूज के लिए सप्लाई ऑफ लैंड बिल्कुल बढ़ सकता है। क्या घट सकता है क्या? घट भी सकता है। अभी ऐसे इसका मॉल का मॉल का तो गायब ही हो गया पूरा, मॉल का तो यूज ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे अब, है ना? एक्सिस मॉल, हाँ वो बर्बाद मॉल ही है ऐसे। बंद हो गए, वो बंद ही हो गया क्या? शायद बंद हो कोई मॉल बंद होता है, कोई मॉल जल जाता है। एक्रोपोलिस मॉल, गए। सॉरी मेट्रोपॉलिटन बोलता हूँ यार, सर ये सी कोई नाम है। ठीक है। अब नेक्स्ट मार्क कर लो, मार्क कर लो। फिजिकल सेंस में लैंड फिक्स्ड होता है। फिजिकल सेंस मतलब लैंड को अपने बढ़ा नहीं सकते एक इकोनॉमी के अंदर, पर इकोनॉमिक सेंस में वो बढ़ सकता है। चेंजिंग, इट इज चेंजिंग। जैसे अपने यहां पे बात की है कि एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, मॉल को घटाना है, ठीक है? शिप को आओ कंप्लीट करते हैं। फन शिप, एच में आओ। एच फॉर व्हाट? हेटेरोजीनिटी या फिर हेटेरोजीनियस। इसका सिंपल मतलब यह है कि जैसे कोई भी 2 आदमी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता, वैसे कोई भी 2 लैंड के टुकड़े कभी मैच नहीं हो सकते। तुमको हो सकता है लैंड ऊपर से सेम दिख रहा हो, पर उसका फर्टिलिटी लेवल, वहां का जो वातावरण है, वहां का जो मौसम है, वो अलग अलग हो सकता है ना? अब किसको क्या पता कौन से लैंड के टुकड़े में कितना क्या नेचुरल रिसोर्सेज दबा हुआ है ना? पर अगर बोलो। जैसे एक लैंड के जस्ट लेफ्ट राइट में, हाँ, तो उसमें तो सर हो सकता है मौसम सेम, तो वो पूरा एक लैंड ही मानेंगे ना हम लोग, वो पूरा एक लैंड ही मानेंगे, ठीक है? आओ, क्या है? नो 2 पीसेस ऑफ लैंड एग्जैक्टली सेम। नो 2 पीसेस ऑफ लैंड एग्जैक्टली सेम। किस किस टर्म्स में सेम नहीं हो सकता है? आओ देखते हैं। लोकेशन में सेम नहीं हो सकता, फर्टिलिटी में सेम नहीं हो सकता। इसको 1 और 2 मार्क कर लो। मतलब 2 लैंड के टुकड़े हेटेरोजीनियस किस हिसाब से होंगे? लोकेशन के हिसाब से एंड फर्टिलिटी के हिसाब से, ठीक है ना? आज ये लैंड का लोकेशन ये है, तो ये लैंड का लोकेशन तो ये नहीं हो सकता ऑफ कोर्स। लैंड को लैंड पे डाल दिया ऐसे थोड़ी ना होगा। तो लोकेशन अलग अलग रहेगा एंड फर्टिलिटी भी अलग अलग। चलो आ जाओ, ओके। हाँ, जैसे क्या है? लैंड लोकेटेड नियर द सिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन वन लोकेटेड फार अवे, है ना? आज एक लैंड सिटी के बहुत करीब है तो वहां का प्राइस भी हाई होता है, और लैंड जितना सिटी के बहुत दूर रहेगा उसका प्राइस उतना ही कम रहेगा। पता है, देयर इज अ रीजन कि बड़ा बड़ा रिसोर्ट वगैरह जो होता है ना, वो सिटी के बाहर। बड़ा बड़ा कहीं घूमने जाओगे, बड़ा बड़ा रिसोर्ट सिटी के बाहर होता है। पहला बात, रिसोर्ट को बहुत बड़ा जगह चाहिए, और सिटी के अंदर उन लोग लेगा तो डबल ट्रिपल 10 गुना पैसा लग जाएगा उन लोग का।
वहीं बहुत दूर लेगा सिटी से, 10-15 किलोमीटर दूर, तो पानी के भाव में मिलेगा उसको। ठीक है, कस्टमर जाते हैं वहां पे, माने कस्टमर सिर्फ उस रिसोर्ट के लिए जाते हैं कि 3-4 दिन वहां रहेंगे हम लोग, रिलैक्स करके आएंगे। मतलब वो रिसोर्ट इतना बड़ा होता है कि अपने आप में एक सिटी हो गया, मतलब जो तुमको चाहिए वो वहां पे है। कोई पहाड़ के पास हो गया मान लो, ओह मजा ही आ जाए फिर। शिमला, सर इसलिए वो लोग विलेज के पास में कहीं हरियाली हाँ, नो लोकेशन देख के सिटी में रखेगा तो भाई पॉप मारेगा यहाँ से लोग। हाँ, वो सुनने जा रहे हैं लोग रिसोर्ट में। हाँ, उससे पहले अपने घर के फ्लैट में ही रहो सब। वैसे ही ब्लैक सॉइल इज मोर फर्टाइल देन सैंडी सॉइल। चलो आगे बढ़ते हैं। शिप के आईपी में आ जाओ। आई इज इमोबिलिटी। इमोबिलिटी का मतलब क्या हो गया? कैनॉट मूव, कैनॉट मूव। ठीक है, अब समझना एक चीज देखो, मूवमेंट बच्चों दो टाइप का होता है, तुम लोग आगे भी देखोगे। मूवमेंट दो टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल मूवमेंट, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको? ज्योग्राफिकल मूवमेंट। और एक मूवमेंट होता है ऑक्यूपेशनल मूवमेंट। समझना है इस चीज के बारे में। लेबर अगर कलकत्ता से मुंबई जा रहा है तो फिजिकली मूव कर रहा है ना वो, उसको बोलेंगे ज्योग्राफिकल मूवमेंट। पर लेबर अगर कलकत्ता में ही है, वो पहले फार्मिंग करता था अभी वीविंग कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्यूपेशनल मूवमेंट। समझ में आ रहा है? वो देश छोड़ के, सिटी छोड़ के नहीं गया है, वो वहीं सिटी में ही है, बस अपना ऑक्यूपेशन, अपना काम चेंज किया है। तो मेरे को बताओ, लैंड का कौन सा मूवमेंट नहीं हो सकता? यस, लैंड का ज्योग्राफिकल मूवमेंट नहीं हो सकता, पर लैंड का कौन सा मूवमेंट हो सकता है? ऑक्यूपेशनल मूवमेंट। कल को लैंड, जैसे यहां पे एग्जांपल में देखे ना आपने, कल को लैंड में मॉल था, अब उसका ऑक्यूपेशन चेंज कर दिया हम लोग, वहां क्या है? खेती बाड़ी स्टार्ट कर दी। ठीक है ना? आ जाओ, इमोबिलिटी में आते हैं। सर बोलो। कोई मतलब एक कोई आदमी अगर से एक लैंड ले मतलब और उसके बगल में मतलब बहुत सारा लैंड है जो बहुत लोग घर बना के, हाँ, तो अगर सर वो जो बीच में वो है जो दो लैंड को सेपरेट कर उसको हटा दे तो मतलब वो तो फिर एक्सटेंड हो जाएगा मतलब उस आदमी को हटा दे कि लैंड को हटा दे? तो उसको बीच में जो दो लैंड के बीच में वो उसको हटा के दोनों लैंड को ज्वाइन कर ले। ऐसे कैसे हो सकता? तुम लैंड को तो हटा ही नहीं सकता ना। जैसे सर लेफ्ट साइड में लैंड है, जैसे ये क्या बना है इसमें देखिए चलो, आप, ये लैंड अपना है, हाँ यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड में लैंड है। हाँ, तो अगर सर मतलब दोनों को ज्वाइन कर दे लैंड को, इन दोनों को ज्वाइन कर दे? हाँ नहीं, कैसे? बीच वाला और राइट वाला को अच्छा, इसको ज्वाइन कर दे, हाँ ठीक है। तो सर मतलब उसका तो जो बन बढ़ा मतलब वो हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सटेंड हो जाएगा, पर ये लैंड तो यहीं पे ही है और ये लैंड वहीं पे है ना? तुम इस लैंड को यहां नहीं लाया, उस लैंड को वहां नहीं लाया। समझ रहे? लैंड एक्सपैंड हो सकता है, पर वो तुम वो लैंड के टुकड़े को नहीं लेके जा सकते। वो सिर्फ पॉसिबल है सन ऑफ सरदार में। नेटफ्लिक्स पे मूवी आया था 4-5 साल पहले, अर्जुन कपूर का, सन ऑफ सरदार। पाकिस्तान में उसकी दादी का पुश्तैनी घर था, दादी उसकी इंडिया में आ गई थी, मरने वाली थी, दादी बोली मेरा आखिरी इच्छा है कि मुझे वो जमीन देखना है। तो अर्जुन कपूर क्या किया? पाकिस्तान गया और पूरा लैंड काट दिया, बड़ा सा लैंड था, काट दिया, ट्रक में लेके इंडिया में आया है। पूरा घर, घर को काट के ट्रक में डाल के इंडिया में लाया है, सोचो। सर क्रिकेट पिच। मतलब सन ऑफ सरदार के केस में तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा फिर, है सर ना? क्रिकेट का पिच भी तो। क्रिकेट का पिच भी अभी यूएस लेके गया है ऑस्ट्रेलिया से। हाँ वही वही। दे आर ट्राइंग टू प्रूव एवरीथिंग रॉन्ग। चलो आ जाओ, ओके। तो इमोबिलिटी में आते हैं। लैंड एकदम इमोबिल है, लैंड एकदम मूव नहीं कर सकता उसके लोकेशन के हिसाब से, है ना? कैन नॉट बी फिजिकली शिफ्टेड, कैन नॉट बी फिजिकली शिफ्टेड। तो यहां पे इंपॉर्टेंट लाइन क्या आ रहा है? नो ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। लैंड हैज नो ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। नेक्स्ट आओ। इकोनॉमिक सेंस में लैंड मोबिल है। इकोनॉमिक सेंस में मतलब ऊपर में लिख लो यूजेस, उसके यूजेस के हिसाब से लैंड मोबिल है। तुम काम चेंज कर सकते हो लैंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जैसे एग्जांपल के हिसाब से देख लो, एग्रीकल्चरल लैंड में तुम चाह रहे हो अभी वेजिटेबल्स ग्रो करना, जहां तुम पहले क्रॉप्स ग्रो करते थे। क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स आर डिफरेंट, पता ना ये चीज, ठीक है। तो इसका मतलब इट हैज ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, उसका तुम ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते तो ये कोई डाउट, हो। बोलो। ज्योग्राफिकल मोबिलिटी भी हो सकता है, जैसे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से इंडिया मतलब वैसे क्या था, मतलब पहले बहुत पहले, तो ऐसे तो ओ वैसे बोल रहे हैं तुम, क्या वो हमारे कंट्रोल में है? हम लोग एक लैपटॉप है, ये लैपटॉप इस रूम से उस रूम रख सकते हैं हम, तो इट हैज ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। पर अपने मन अपने इच्छा से क्या लैंड को यहां से वहां शिफ्ट कर सकते हैं हम? नहीं, है ना। कि पकड़ लो हम बोल रहे हैं मुंबई में शिफ्ट हो रहे हैं, मेरे को ये सेंटर बहुत पसंद आया, सेंटर को काट के हम मुंबई ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। आ जाओ, नेक्स्ट आता है पैसिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर का मतलब क्या है कि लैंड इज नॉट एक्टिव। लैंड एलएलसीई में डिपेंडेंट होता है, लैंड बाकी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट हो। लैंड को लेबर चाहिए उसको यूज करने के लिए, ठीक है ना। लैंड खुद ब खुद यूज नहीं हो पाए। अब क्या है, यूज्ड ओनली हेल्प ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड को यूज कर सकते हो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से। लैंड डज नॉट यील्ड एनीथिंग बाय इटसेल्फ। इसका मतलब बताओ क्या है? तो खुद से कुछ डेवलप, हाँ, खुद ब खुद सोचोगे कि वहां दिखते रहेंगे और वहां पे चिड़िया का घोंसला बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आ जाओ, ये एक अच्छा लाइन आ रहा है, लेबर ऑलवेज यूजेस लैंड, इट इज नॉट यूज्ड बाय लैंड। क्या लेबर को लैंड यूज करता है क्या? लेबर को लैंड यूज नहीं करता, लैंड को लेबर यूज करता है ना। लैंड को लेबर यूज करता है। खेती बाड़ी कौन करता है? लेबर करता है, किसके ऊपर? लैंड के। खुद ब खुद तो खेती बाड़ी नहीं हो जाएगा। तो यहां तक एक क्वेश्चन अपना आज का खत्म होता है। बोलो क्या था क्वेश्चन बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, फीचर्स ऑफ लैंड, जिसका एक बढ़िया निमोनिक मस्त है, फनशिप। बिना देखे बोलना, एफ फॉर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, यू मल्टीपल यूजेस, एन हो गया नो कंट्रोल ऑन लोकेशन ऑफ लैंड, एस फॉर होता है सप्लाई, रिलेटिवली फिक्स सप्लाई। पहले इससे वर्ड ढूंढना करो, फिर आजू बाजू के वर्ड ढूंढना करो। एस का मतलब क्या पहले ढूंढोगे? सप्लाई, फिर बोलोगे रिलेटिवली फिक्स सप्लाई। एच का मतलब हेटेरोजीनियस या हेटेरोजीनिटी, आई हो गया इमोबिलिटी, एंड पी हो गया पैसिव फैक्टर। लेबर के केस में क्या बोल सकोगे? एक्टिव फैक्टर। लेबर इज एक्टिव बट लैंड इज पैसिव, ठीक है ना। चलो ओके, बहुत बढ़िया। सर एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसमें, ये वाला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, वो सब तुम लोग के नहीं आता है, वो नहीं आता एग्जाम में कभी नहीं आया तुम लोग को वो चीज। सर, पर ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट मार्क करने कराई होगी पर एग्जाम में नहीं आया वो चीज कभी। वो सब किया ना, दोनों बुक्स में बहुत कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, बहुत कुछ, सब बर्बाद। कुछ उसमें लिखा और कुछ उसमें लिखा ही नहीं। जनरली यहां से क्वेश्चन क्या आता है तुम लोग का कि भाई तुम 3 फीचर्स बता दो लैंड का, 4 फीचर्स तक मैक्सिमम आता है। सर, पर अगर कोई पर्टिकुलर बोल दिया तो पर्टिकुलर भी बोल सकता है इसमें, पर पर्टिकुलर में जो हम लिखा है उसी में से बोलेगा तो, बाकी और कुछ नहीं बोलेगा। तुम जो बोला वो वाला हम देखे थे, उसमें वो कभी नहीं आया आज तक। उसमें 4 कैरेक्टर्स मैक्स 5। वो सभी याद रख लो, या तो सब लिखना पड़ेगा, कुछ भी अगर तुम डायरेक्टली पूछ ले अगर कि बताओ हेटेरोजेनिटी का मतलब क्या था, 2 मार्क्स में पूछ ले, है ना। नेक्स्ट अपने आएंगे, आओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां से पूछ सकता है, फंक्शंस या इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड। लैंड किस काम का है, अभी उसका बात करेंगे। इसका भी निमोनिक देते हैं। आओ बोधी, ओ बोधी, बोधी कौन होती है? भाभी। और बोधी से हमेशा डर के रहना चाहिए। इसका निमोनिक फियर,
फियर बॉडी फियर बॉडी, बॉडी से डर के जियो। ও বৌদি আমি খুব ভয় পাই, फियर बॉडी तो इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड हो गया फियर बॉडी। एफ का मतलब फूड रिक्वायरमेंट्स, लैंड अपने को हेल्प करता है टू मीट आवर फूड रिक्वायरमेंट्स। एफ के बाद क्या आएगा? ई, ई का मतलब हो गया इकोलॉजिकल बैलेंस, लैंड हेल्प करता है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में। एफ ई ए क्या हो गया? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स लैंड नहीं होगा तो कहां करोगे खेती बाड़ी? स्पेस में। एफ ई ए, फिर आर का मतलब रेशियो, लैंड हेल्प करता है टू मेंटेन प्रॉपर लैंड मैन रेशियो। अपने सब समझेंगे क्या है। अब कौन आ रही है हमारे पास? बोधी उनसे डरो, आ रही है हमारे पास बोधी। बी फॉर क्या हो गया? बेसिक नीड्स ऑफ मैन, लैंड के थ्रू ही बेसिक नीड्स ऑफ मैन फुलफिल होता है। ओ का मतलब आउटपुट लेवल, लैंड के थ्रू ही प्रोडक्शन पॉसिबल होता है। आज लैंड नहीं होगा तो सामान का प्रोड्यूस करोगे, आउटपुट कहां प्रोड्यूस करोगे? कहीं नहीं कर पाओगे। बी ओ यू, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प करता है लैंड। यू नो व्हाट इज अर्बनाइजेशन? अर्बनाइज करना मतलब डेवलप करना, रूरल एरिया को अर्बन एरिया में कन्वर्ट करना। सिटी बनाना, रेसिडेंसेस बनाना, रहने का जगह बनाना, ठीक है ना। एंड यू ऑल नो व्हाट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज, इंडस्ट्रीज बनाना, फैक्ट्रीज बनाना। तो बी ओ यू खत्म, डी इज डेवलपमेंट, पूरे देश का डेवलपमेंट होगा लैंड के थ्रू, ठीक है ना। आज कहने का मतलब है ना, जितना ज्यादा लैंड होगा उतना ज्यादा तुम्हारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है। आज यूएस इतना अमीर कैसे हुआ? यूएस का लैंड हमसे 5-10 गुना बड़ा है। सोचो, तो जितना बड़ा लैंड है उनके पास उतना ज्यादा रिसोर्सेज होगा उनकी धरती में, यूज कर रहे हैं उसको। जितना छोटा कंट्री उतना कम रिसोर्सेज। BOUT के बाद आई, आई का मतलब हो गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। याद है ए का मतलब क्या था? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो आई का मतलब क्या होगा फिर? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आओ भैया, आओ इस डर के माहौल में आए, बोलो क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड, लैंड किस किस काम आता है या लैंड के फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है ना। बिना देखे ट्राई करेंगे भी, याद तो कुछ हुआ नहीं होगा, बिना देखे फिर भी समझेंगे अपने। एफ का मतलब है फूड रिक्वायरमेंट्स, लैंड हेल्प करता है, बोलो किसमें? टू मीट आवर फूड रिक्वायरमेंट्स। ई हो गया इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। ए हो गया एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, प्रमोट करता है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को। आर इज कुछ रेशियो को लेकर, लैंड मैन के रेशियो को मेंटेन करता है। किसके रेशियो को? लैंड और मैन के रेशियो को मेंटेन करता है। बी हो गया बेसिक नीड्स ऑफ मैन को फुलफिल करता है। बेसिक नीड्स 3 होता है, रोटी, कपड़ा, मकान। ओ हो गया आउटपुट लेवल, है ना, इट डिटरमिन्स द आउटपुट लेवल ऑफ अ कंट्री। कितना प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा लैंड है उतना ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। यू हो गया तुम्हारा अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प करता है अपने को। डी में आओ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशन का डेवलपमेंट, ठीक है ना। आई हो गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे ए का मतलब था प्रमोट्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, आई का मतलब हो गया प्रमोट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्लियर है ये चीज? देखो तुम लोग अगर निमोनिक से याद रख लिया ना, आधा गेम तो ओवर है। बिकॉज बच्चा लोग पॉइंट्स ही लिख नहीं पाता, उसके अंदर क्या लिखे फिर। अगर तुम लोग पॉइंट्स याद कर लोगे ना, अंदर का तो बना के लिख सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों, ध्यान देते हैं फिर। ऑनलाइन वालों पॉजिंग फॉर 5 सेकेंड्स, कुछ भी डाउट है तो बोल दो। ओके ग्रेट,
लेट्स मूव ऑन। आओ आओ, मीटिंग फूड रिक्वायरमेंट्स, ध्यान देना सब। सॉइल ग्रोइंग फूड ग्रेन्स, सॉइल में अपने फूड ग्रेन्स ग्रो कर सकते हैं। एंड रिवर्स सप्लाई ऑफ फिश। रिवर्स का बात क्यों कर रहे हैं बेटा? वो भी लैंड क्योंकि वो भी लैंड है। हाँ, rivers are below the surface, beside the surface, on the surface. Oh, actually land is below river, है ना? लैंड, रिवर के नीचे लैंड होता है ना, रिवर सूख जाता है तो लैंड दिखता है। फिर हम ना वहां जा रहे थे, कहाँ, बनारस ही जा रहे थे, बनारस। तो वहां पे जा रहे थे ट्रेन के थ्रू, एक महानदी रिवर आता है। नहीं नहीं, पूरी जा रही तब कब आते हैं, पूरी के पास महानदी है। महानदी रिवर उड़ीसा का सबसे बड़ा रिवर है। ट्रेन जा रहा है इतना ऊपर से, नीचे लैंड पूरा बंजर खाली पड़ा है, पानी पूरा सूख गया। कुछ कुछ जगह पानी है, पर जितना बड़ा लैंड था जहां से पानी जाता था सब सूख गया। तो रिवर के नीचे लैंड होता है। अभी स्कूल जाने के टाइम में देखो तो एक जगह था जो बहुत बड़ा पॉन्ड था, पॉन्ड सूख गया। ये होता है ये सब। ठीक है, आओ। तो भैया लैंड के थ्रू हमारे फूड रिक्वायरमेंट्स पूरे हो जाते हुए, बल्ले बल्ले आओ, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। व्हाट इज इकोलॉजिकल बैलेंस? ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स के बैलेंस। इकोसिस्टम, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन सब कोएग्जिस्ट करे, सब पीसफुली जिए, उसको क्या बोलते हैं अपने? इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल बैलेंस। आ जाओ बच्चों, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। जितना ज्यादा लैंड होगा तुम्हारे कंट्री में, उतना ज्यादा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रह सकता। क्यों? बिकॉज ऐसा माना जाता है कि एटलीस्ट 33% लैंड में फॉरेस्ट होना चाहिए। तुमने सुना है क्या पहले ये चीज? यूनाइटेड नेशंस बोला है ये चीज कि हर कंट्री में 1/3 पोर्शन शुड हैव ट्रीज। 1/3 पोर्शन, तभी वहां के लोग सरवाइव कर पाएंगे, तभी क्लाइमेट बढ़िया रहेगा। कितना परसेंट? 33%, दैट इज 1/3। यूएन, यूनाइटेड नेशंस, उससे क्या है? तरोताजा रहता है हर चीज, इकोलॉजिकल बैलेंस रहता है, इकोसिस्टम सरवाइव कर पाता है। ठीक है ना? आओ, तभी सेव हो पाएगा कंट्री, तभी कंट्री सेव हो पाएगा फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन। चलो नेक्स्ट आओ, FE के बाद A फॉर एग्रीकल्चर। आ जाओ, लैंड का एक और इंपॉर्टेंस है कि भैया एग्रीकल्चर डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ कल्टीवेबल लैंड के। तो ये एक लैंड का इंपॉर्टेंस है। यू नो व्हाट इज कल्टीवेबल? फर्टाइल। मतलब जिस पे वो फसल, जहां कल्टीवेशन पॉसिबल है, तो फर्टाइल लैंड बेसिकली, जिस पे फसल उगा, जिस पे फसल अपने ग्रो कर सकते हैं। तो अगर कल्टीवेबल लैंड ही नहीं होगा तो कहां करोगे खेती बाड़ी? पॉसिबल ही नहीं है। पर आजकल लोग वो भी पॉसिबल कर दे रहे हैं, वर्टिकल फार्मिंग का बोल गए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लैंड तो चाहिए उसमें, पर वर्टिकल में क्या है, तो वो लैंड ही नहीं चाहिए। बुर्ज खलीफा के एक साइड में पूरा लगा दो प्लांट वगैरह, क्रॉप्स ग्रो कर लो, वो क्या हो जाएगा? वर्टिकल फार्मिंग। ठीक है, आ जाओ। ओके, हाँ, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि भैया अवेलेबल हो फर्टाइल सॉइल, अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर हो। दीज आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। दीज आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर एग्रीकल्चरल। आओ, फियर को पूरा कंप्लीट करते हैं अपने। डर होना जरूरी है। आर का मतलब था रेशियो। किसके बीच का रेशियो? लैंड और मैन के बीच का रेशियो। इसको अपने डेंसिटी बोल सकते, डेंसिटी। आज पकड़ लो, ये यूएस का लैंड है, ये इंडिया का लैंड है।
ये दोनों पकड़ लो, सेम सेम टुकड़े हैं एकदम एग्जैक्टली सेम। यूएस में 4 लोग होंगे मान लो उस इतने बड़े लैंड में, तो यहां कितने होंगे? इनटू 10 टाइम्स, है ना। इंडिया में बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है ना, तो उतना सा छोटा लैंड में 10 गुना लोग होगा। तो यहां लैंड और मैन का रेशियो थोड़ा बिगड़ा हुआ है, यहां लैंड और मैन का रेशियो सुधरा हुआ है। यहां लैंड मैन का रेशियो कब अच्छा हो सकता है? जब या तो पॉपुलेशन घटे या तो लैंड बढ़े, बाई कॉन्क्वेस्ट में भी, तब जाके यहां का क्या है, तुम्हारा लैंड मैन रेशियो नॉर्मल लेवल में, प्रॉपर लेवल में आ जाए। ठीक है ना। तो बताओ, लैंड मैन रेशियो को प्रॉपर लेवल में लाने के लिए क्या होना चाहिए? लैंड होना चाहिए, ज्यादा लैंड होना चाहिए या तो पॉपुलेशन कम होना चाहिए। ठीक है, तो उसी का बात करेंगे यहाँ पे। आओ ध्यान देना आराम से एकदम। लैंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्रॉपर लैंडमैन रेशियो गिवन द लैंड एरिया। गिवन के ऊपर लिख लो फिक्स्ड। मान लो कंट्री का लैंड क्या है, फिक्स्ड है एकदम। लैंडमैन रेशियो डिक्लाइन करेगा विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इसको फील करो तुम लोग। क्या चीज फिक्स है? लैंड फिक्स है। लैंड फिक्स है, जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, जैसे मैंने यहां पे दिखाया आप लोगों को, जितना पॉपुलेशन अंदर बढ़ता जाएगा उतना लैंडमैन रेशियो अच्छा होगा कि खराब? खराब होगा। डिक्लाइंस का मतलब क्या है? खराब होगा, लैंडमैन रेशियो खराब होगा। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि एक एक आदमी के लिए जो लैंड है वो बहुत कम है। यहां पे इतना बड़ा लैंड को वसूल करके रखे हैं 4 जन, और यहां उतना ही बड़ा लैंड को वसूल करके रखे हैं 40 जन। तो एक एक आदमी को तो कम लैंड मिलेगा ना। वहीं अगर एक ही जन हो थानोस, तो पूरा का पूरा लैंड क्या है, उसी का हो जाएगा, है ना। भैया तब इंडिया का लैंडमैन रेशियो का क्या हाल होगा? बहुत ही खराब है इंडिया का लैंडमैन रेशियो। आओ, तो अगर तुमको ओवरकम करना है इस प्रॉब्लम को, किस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है बच्चों? लैंडमैन रेशियो के प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। सारे मैन को लैंड अच्छा खासा दिलवाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को? एडिक्वेट सप्लाई ऑफ लैंड। उसके लिए अपने को लैंड चाहिए, सबको लैंड दिलवाना, उसके लिए लैंड चाहिए अपने को, सिंपल। आओ अब मुलाकात करते हैं। शर्मा के क्या बोला तुम? आओ पोती से मुलाकात करते हैं। सबसे पहला क्या है? फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स ऑफ मैन। और बेसिक नीड्स यही होता है भैया, रोटियां, कपड़िया, मकान, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहां से मिलता है अपने को? लैंड से। फूड बताओ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? फूड डायरेक्टली मिलता है, शेल्टर, शेल्टर भी डायरेक्टली, और क्लोथिंग इनडायरेक्टली। ऑफ कोर्स, तुम ना वहां शर्ट बन के आ जाएगा एक, है ना, पानी डालोगे उसमें जमीन में, एक शर्ट निकल जाएगा, एक पैंट निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। कॉटन वगैरह निकलेगा, वूल शीप से निकालेंगे हम लोग, उसके थ्रू कॉटन का टी शर्ट, शर्ट वगैरह बनेगा, है ना। तो लैंड के थ्रू ही ये सारा पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। बी ओ, ओ इज आउटपुट, डिटर्मिनेंट ऑफ भैया आउट। शेल्टर डायरेक्टली कैसे हुआ? क्या बोल रहे हैं? शेल्टर डायरेक्टली कैसे हुआ? हाँ, जमीन में ट्रीज ग्रो होगा, ट्रीज के छत्र छाया में ही तो गौतम बुद्ध भगवान बने थे। वो तो अभी हो गया कि भाई रूफ वूफ आ जाता है, पहले का शेल्टर एकमात्र क्या था? पेड़ ही था। पेड़ के अच्छा, नीचे लोग बैठ के ठीक है भाई। पढ़ाते थे। इमेजिन करो, हम पढ़ा रहे, खड़े हो गए यहाँ पे, मेरे ऊपर एक पेड़ है यहाँ पे साइड में। हाँ, हाँ, हरियाली तो है पीछे। ट्राई ट्राई करते हैं भैया कभी। ठीक है, आओ ध्यान देना। इकोनॉमी का जो आउटपुट है, पहला बात है व्हाट इज आउटपुट? रिजल्ट नहीं बोलेंगे, प्रोडक्शन लिख लो। आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन।
आउटपुट का मतलब होता है यहां पे प्रोडक्शन। तो इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करेगा क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस पे। बिल्कुल सही बात है ये। तुम कितना प्रोड्यूस कर पाओगे ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि तुम्हारे कंट्री में रिसोर्सेज है कि नहीं। क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया, रिसोर्सेज ज्यादा है कि कम। क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज समझ में आया, किस क्वालिटी का। तो तुम लोग समझते हो और क्या होता है। हाँ, पत्थर हो गया वो। आज माइनिंग जब करते हैं ना, जब कोल निकालते हैं उन लोग, तो पत्थर आता है, उसका कुछ पार्ट ही कोल होता है। समझ रहे तुम लोग। जैसे अल्यूमिनियम बनता है बॉक्साइट से, तो ये और निकला, ये पूरा ही अल्यूमिनियम नहीं होता है, कुछ पार्ट अल्यूमिनियम होता है। मेरे को बताओ, ये दो कंट्रीज है, मान लो दोनों सेम है, ये बॉल्स दोनों सेम है, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स सेम है कि नहीं। नहीं, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स सेम है, ये दोनों गोला सेम है एकदम, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स सेम है, पर क्वालिटी खराब है। इसका क्वालिटी थोड़ा खराब है, इसका क्वालिटी थोड़ा ज्यादा अच्छा है ना। तो इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन होगा ये डिपेंड करेगा क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में, है ना। अगर ज्यादा अवेलेबल है तो प्रोड्यूस होगा मोर आउटपुट, एकदम सिंपल बात है। ज्यादा अवेलेबल है तो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा, कम अवेलेबल है तो कम आउटपुट प्रोड्यूस होगा। आओ नेक्स्ट अपने देखते हैं अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है, अर्बनाइजेशन के लिए घर बनाने हैं, क्या चाहिए वो सबके लिए, लैंड। नहीं तो कहां बनेगा ये सब। आरुष फॉलो कर रहे हैं, आओ ओके। हाँ, रिक्वायर्स एडिक्वेट सप्लाई ऑफ लैंड, स्मूथ प्रोग्रेस। जितना ज्यादा लैंड पाया जाएगा उतना अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन स्मूथली होगा। तुम लोग पता है एक चीज, सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा है अर्बनाइजेशन को लेकर। सऊदी अरेबिया में द लाइन बोल के बहुत लाइन बड़ा, नाम का कोई प्रोजेक्ट बन रहा है। क्या बोल रहे तुम। वही लाइन नाम का कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें एक लाइन में पूरा मॉडर्न मॉडर्न वर्ल्ड टाइप का एक रहेगा। मतलब रेगिस्तान में जहां कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग कैन ग्रो, उसमें बहुत बड़ा एरिया में लाइन बोल के एक बिल्डिंग स्टार्ट बन रहा है। किलोमीटर से किलोमीटर बड़ा बिल्डिंग है। अच्छा, मेरे पापा भी ऐसा मतलब यहां से पकड़ लो उल्टा डांगा तक इतना बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, उसको द उससे भी लाइन। तो बड़ा है। उससे भी बड़ा, यस, उससे भी बड़ा। उसके अंदर छोटे छोटे बिल्डिंग्स बने रहेंगे, वहां लोग रहेंगे, वहीं पे खेती बाड़ी होगा, सब कुछ उसी के अंदर रहेगा। और एक तो पूरा रिन्यूएबल रिसोर्सेज वगैरह पे चलेगा, मतलब वो बहुत डीम प्रोजेक्ट है वहाँ का। सब कुछ आएगा, सब कुछ। टाउनशिप हो गया ये देखो पूरा टाउनशिप हो गया, करे। ये देखो ऐसा ये लोग बनाया है, बना रहा है ऐसे करके, ये इस तरीके से देखो, दिख रहा है तुम लोग को। ये पूरा रेगिस्तान है, उसके बीच में पकड़ो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया ये, उसी के 100 अंदर से में 200 बिलियन यूएसडी लगेगा। सब खेती बाड़ी सब कुछ वहीं पे होगा। पूरा ये सी तक जाएगा, ऐसे सी तक एंड करेगा, देखो। हाँ, ये देखो ऐसे करके पूरा कहां से 100 कहां से 200 बिलियन यूएस डॉलर्स तक जाएगा लिखा है। पर ये अब इम्प्लीमेंट शायद नहीं होगा, बिकॉज इसमें बहुत 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 रुपया लग रहा है, एक अलग ही थॉट है। तो शायद उन लोग उतना बड़ा द लाइन नहीं बना के उसका सिर्फ 10% ही बनाएंगे। 106 माइल लॉन्ग होएगा ये। अच्छा, समझ में आया ना लिखा ये है चीज। उसके 2030 लिए तक अपने को खत्म लैंड होगा। चाहिए। ठीक है, होगा इस नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लैंड पूरे देश को डेवलप करने में हेल्प करता है। आओ मार्क करते हैं, जितना जितना ज्यादा फर्टाइल लैंड होगा, जितने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होंगे,
हम लोग अचीव कर पाएंगे बच्चों इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे थिंक अबाउट दिस, एक अच्छा एग्जांपल दे रहे तुम लोग को, मिडल ईस्ट के कंट्रीज कौन से हो गए पता है? सऊदी अरेबिया हो गया, येमेन, दुबई, कतार, कुवैत। ईरान, इराक, ये सारे एकदम गंदे फिल्दी अमीर है, फिल्दी अमीर कंट्रीज है, दुबई वगैरह फिल्दी अमीर। रेगिस्तान में रहकर भी इतना अमीर कैसे हुआ इन लोग? बिकॉज इनके पास लैंड ज्यादा, पॉपुलेशन कम नहीं, इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज भर भर के था, क्रूड ऑयल वगैरह। वो कमाते हैं ऑयल बेच बेच कर, पूरे वर्ल्ड ओवर तो उनका ऑयल, उनका तेल जाता है, उनका पेट्रोल जाता है पूरे वर्ल्ड ओवर। तो पूरे वर्ल्ड में इतने लोग हैं, इतने कंपनीज है, सबका ऑयल का पैसा कहां जा रहा है? मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। जस्ट इमेजिन हाउ फिल्दी रिच दे मस्ट बी। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज क्यों इतनी प्रॉस्पेरिटी गेन की है? बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ ऑयल स्टफ। इंडिया में भी वहां से आता है, सोचो। सब बड़ा तो थोड़ा डिफरेंट और क्योंकि EVs आ रहे हैं। हाँ, अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहा है तो उसमें फ्यूचर कम है अब, पर वो इतना कमा चुका है, इतना कमा चुका है, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हाँ, ये भी बात वही है, इंडस्ट्रीज डेवलप करेगा, इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेस। बच्चों नेचुरल रिसोर्स मिनरल रिसोर्स क्या एग्जैक्टली सेम है? वो भी तो एक टाइम क्या एग्जैक्टली सेम है? नहीं, Exactly same है। यस, बिल्कुल सही। मिनरल रिसोर्स इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स सब कुछ आ जाएगा, पर मिनरल रिसोर्सेज में सिर्फ बिलो द सरफेस के ओर्स वगैरह, मेटल्स वगैरह आएंगे बस, ठीक है ना? जैसे क्या हो गया तुम्हारा आयरन ओर, कॉपर, टिन, यूरेनियम वगैरह। जितने ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज पाए जाएंगे तुम्हारे कंट्री में, उतना तुम्हारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगेन यहां पे वही है, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज रिच इन क्रूड ऑयल रिसोर्सेज, उनके यहाँ क्रूड ऑयल वाला मिनरल रिसोर्स पाया जाता है, तो वो वहां पे कौन सा इंडस्ट्री सेटअप कर लिए? वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री सेटअप कर लिए। चलो, दैट्स इट बच्चों, दैट्स इट। बहुत बढ़िया, क्लास क्लियर था सबको? आज अपने दो बढ़िया नेमोनिक्स पढ़े। सबसे पहले नेमोनिक बताओ, रिवाइज करके निकलेंगे हम लोग। फंडशिप का क्वेश्चन हटा दो, मटेरियल से हटा दो, तुम लोग मटेरियल से हटा दो, अंदर रख लो। करो वो सब बाद में करो, तुम उससे देख के बाद में करना, अभी पहले डिस्कस करें, कैन नॉट वेट फॉर योर मार्किंग। चलो बोलो, फंडशिप में एफ का मतलब था फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, यू का मतलब यूजेस, मल्टीपल यूजेस, एन का मतलब नो कंट्रोल ऑन द लोकेशन ऑफ लैंड, एस हो गया सप्लाई, रिलेटिवली फिक्स सप्लाई, एच हो गया हेटेरोजीनियस, आई हो गया इमोबाइल या इमोबिलिटी, पी हो गया पैसिव। खत्म। अब आओ, डरते हैं किससे? बोधी से, फियर बोधी। एफ का मतलब फूड, मीटिंग द फूड रिक्वायरमेंट्स। ई का मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस, मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। ए हो गया एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। आर हो गया रेशियो, मेंटेनिंग द प्रॉपर लैंड मैन रेशियो। फियर खत्म। अब बी फॉर बेसिक नीड्स ऑफ मैन को फुलफिल करता है। ओ हो गया आउटपुट लेवल को डिटरमिन करता है, मोर द लैंड मोर आउटपुट इज पॉसिबल। बी ओ यू अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प करता है। डी हो गया डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। आई हो गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। एकदम सिंपल। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट डे अपने इससे इसको आगे बढ़ाएंगे, इसका भी बढ़िया निमोनिक देंगे बच्चों, और मटेरियल्स भी मिलेगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना? चलो बाय बाय।